ओके। हाय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है हमारे सेकेंड टॉपिक पे 1.2 द सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। ठीक है, सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? आउटलाइन और सारांश। ठीक है, मतलब कि हमको एक स्टोरी दी गई है किसके बारे में? स्विस फैमिली रॉबिन्सन। स्विस क्या है? स्विट्ज़रलैंड का शॉर्ट फॉर्म है। एक फैमिली है रॉबिन्सन, उसके बारे में ये स्टोरी दी हुई है। सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टोरी काफ़ी लेंदी है। The Swiss Family Robinson is well known as adventure novel that people have many countries have enjoyed for more than 200 years. It has also been made into a graphic novel and film. बोल रहा है कि एक स्विस फैमिली रॉबिन्सन है जिसको हम लोग किसके लिए जानते हैं? नोन एज एडवेंचर नोवेल। किसके लिए? एक एडवेंचर नोवेल है। पीपल ऑफ मैनी कंट्री, बहुत सारे अलग अलग कंट्री के जो पीपल हैं उन्होंने ये इंजॉय किया है नोवेल। मोर देन 200 ईयर से भी ज़्यादा लोगों ने इसको एंजॉय किया है। आल्सो बीन ग्राफिक एंड नोवेल फिल्म्स, और अब ये क्या हो गया? ये स्टोरी को नोवेल और ग्राफिक्स फिल्म के थ्रू भी बना दिया गया। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो भी आप देख सकते हो। द नोवेल रिटन बाय स्विस clergyman John David Wyss is not just a adventure, it aim at teaching young people। देखो यहाँ पे जो राइटर है जिन्होंने ये स्टोरी नोवेल लिखा है वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ क्या है, एक एडवेंचर नहीं है, इट एम एट टीचिंग यंग पीपल। जो हमारे यंग पीपल हैं यहाँ पे उनको कुछ तो यहाँ पे टीच कर रहा है, सिखा रहा है। जैसे वैल्यू लाइक सेल्फ रिलायंट, ठीक है, आत्म संरक्षण करना, खुद को बचाना। डिटर्मिनेशन मतलब कि जो हमारा संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प। लव योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। प्रूडेंट दैट मीन्स अच्छे से कोई भी चीज़ का दिमाग लगा के यूज़ करना, सही जगह पे कोई भी रिसोर्सेज का। इट इज़ ऑल्सो गुड लेसन रिलेवेंट इन द नेचुरल साइंस, और ये लेसन हमको क्या सिखाएगा? और नेचुरल साइंस के बारे में। गुड हस्बेंड्री मतलब कि अच्छा पशुपालन कैसे करें। इवन मैथमेटिक्स के बारे में भी यहाँ पे हमको पता चलने वाला ये स्टोरी के थ्रू। सम एलिमेंट ऑफ नोवेल टू द स्ट्रेच रियलिटी टू द सर्टन कंसेंट, बट वी must consider that it is a work of fiction and not a fact file. Given below is a synopsis or outline of a basic story। यहाँ पे हमको बेसिक स्टोरी का नीचे से आउटलाइन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग भी दिए। होल्ड करना दैट मीन्स स्पेस इन अ शिप ऑफ कार्गो। ठीक है, जो शिप कार्गो है उसमें जो जगह है उसको होल्ड करके रखने को यहाँ पे बोलते हैं स्पेस इन शिप कार्गो। और इवैक्यूएटेड, लेफ्ट टू द शिप टू सेव देमसेल्फ। इवैक्यूएटेड करना मतलब कि वो लोग ने खुद को क्या किया? शिप से सेव करने के लिए, बचाने के लिए शिप से निकल गए। रीफ मतलब रॉक एंड स्टैंड एक्सेट्रा, मतलब कि पत्थर हो गया, बालू हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? रीफ। क्लोज टू द सरफेस ऑफ द सी के नज़दीकी जो जगह है लैंड पे जो होगा रीफ मतलब पत्थर, उसको। वेसल हियर इट मीन्स अ बोट। यहाँ पे वेसल, वेसल जो भी इसमें आएगा वर्ड उसका मतलब क्या होगा? बोट होगा। ठीक है, दैट मीन्स नाव। और पाइनेसी अ स्मॉल बोट अटैच टू अ शिप, शिप के साथ में जो एक छोटा सा बोट अटैच होता है, शिप अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं? पाइनेसी। केक्स मतलब बैरल्स। ठीक है, देखते हैं इसके साथ में। William, Elizabeth and their children had been traveling in a ship when ship was caught in a ग्रेट स्टॉर्म। देखो बोल रहा है कि एलिजाबेथ, यहाँ पे दो कैरेक्टर बता दिया है। पहले एक एलिजाबेथ है और विलियम है। ठीक है, जो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे थे? ट्रैवलिंग कर रहे थे शिप में। और जो शिप है वो कहाँ पे पकड़ा गया था? एक जो समुद्र में तूफान आया था भारी, उसमें। अदर पैसेंजर इवैक्यूएटेड, देखो अभी हम लोगों ने देखा था ना, मतलब कि अपनी जान बचाने के लिए वो लोग ने शिप से क्या किए? लेफ्ट आउट हो गए, मतलब कि बाहर निकल गए। कौन? अदर पैसेंजर्स। विदाउट देम मतलब कि उन लोगों को, विलियम और एलिजाबेथ और उनके चिल्ड्रन को छोड़ के बाकी के पैसेंजर निकल गए थे। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन, देखो विलियम और उसकी फैमिली जिसमें उनके कुछ यंग मतलब कि छोटे बच्चे भी थे, फ्रीड्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेज वर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। ये सारे बेचारे इसके फैमिली वाले अकेले रह गए वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए।
दे वेदर द ग्रेट्स फ्रॉम वेटिंग इनटू द शिप होल्ड, और वो क्या कर रहे थे, दे वेदर द ग्रेट्स फ्रॉम वेटिंग शिप्स होल्ड, जो ये स्टॉर्म आया था वो क्या हो रहा था, उनको होल्ड करने के लिए ये लोग सोच रहे थे कि अभी ये होल्ड हो जाएगा और जैसे स्टॉर्म ख़त्म हो जाएगा, तूफान रुक जाएगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे। द शिप सर्वाइव द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन अ साइट ऑफ ट्रॉपिकल डिसर्ट आइलैंड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। बोल रहा है कि तो वो लोग ने रात भर ये जो सर्वाइव किया, चीज़ों को झेला, और जो फैमिली है फाउंड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को कहाँ पे फाउंड किया, पाया लोग ने खुद को विद इन द साइड ऑफ ट्रॉपिकल डिसर्ट, जो ट्रॉपिकल डिसर्ट पता है ना, रेगिस्तान, ठीक है, एरिया, तो वो जो ट्रॉपिकल डिसर्ट है, आइलैंड था एक, ठीक है, तो वहाँ पे लोग खुद को पाते हैं दूसरे दिन सुबह, दूसरे मॉर्निंग में। दे डिसाइड टू गेट आइलैंड, दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ, ठीक है, तो लोग सोचे, उन्होंने क्या डिसाइड किया, गेट द आइलैंड, वो जो आइलैंड था कि अब वो वहीं पे जाएंगे, और वो लोग ने क्या किया, दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ। रीफ देखो, हम लोग ने यहाँ पे अभी मीनिंग देखा था ना, कि जो भी सैंड है और रॉक है, मतलब पत्थर है, ठीक है, उसके वहाँ और क्या दिख रहा है, वहाँ लोग आइलैंड पे जाना चाहते थे। विथ मच एफर्ट, बहुत सारा एफर्ट, शक्ति लगा के, दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब्स, तो वहाँ पे जो टब्स थे उसमें से उन्होंने क्या बनाया, वेसल्स बनाए। देखो यहाँ पे वेसल्स का मीनिंग दिया था, क्या बनाया, एक बोट बनाया, ठीक है, हियर इट मीन्स अ बोट, तो उन्होंने एक छोटा वेसल, हाँ, कंस्ट्रक्टेड मतलब कि उन्होंने एक वेसल्स बनाया, जो वहाँ पे टब्स थे उसके थ्रू से, अगर हम लोग देखेंगे पिक्चर में तो देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया ट्यूब की मदद से। आफ्टर दे फिल द ट्यूब विथ फूड एंड एम्यूनिशन एंड अदर आर्टिकल ऑफ वैल्यू दे कुड सेफली कैरी, ठीक है, अभी इन्होंने जो जो बचाया था वो समुद्र में जो स्टॉर्म आया था उसके तहत, ठीक है, तो वो लोग ने वो सब किस में भर लिया, वेसल्स में भर लिया। वेसल्स मतलब कि ऐसा, ये देखो जो जगह होता है, कहाँ गया, देखो, आफ्टर दे फिल टब्स विथ फूड एंड एम्यूनिशंस एंड ऑल अदर आर्टिकल, उन्होंने जो खाना था और जो अम्यूनिशन थे, मतलब कि जो आर्टिकल्स थे, जिसको इक्विपमेंट, ठीक है, जो युद्ध के समय होता है, अगर कोई अटैक कर देते तो शिप में ये सारी चीज़ें भी होती है, तो वो लोग ने उसको सेफली क्या किया था, लिख लिया उसको, फिर अपने जो ट्यूब बनाया था टब, उसमें ये लोग ने क्या किया, वो सारी चीज़ों को भर लिया, और जो भी आर्टिकल थे वैल्यू दे कुड सेफली कैरी, तो सेफली उन्होंने जो कैरी, वो सारी चीज़ों को कैरी किया। दे रोवर टूवर्ड द आइलैंड, और वो आइलैंड की तरफ चलने लगे। 2 डॉग्स फ्रॉम शिप नेम, वो शिप में 2 डॉग्स भी थे जिनका नाम था टर्क और जूनो, स्वैम बिसाइड देम। द शिप कार्गो लाइव स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, कारपेंट्री टूल्स, बुक्स, डिसअसेंबल फाइनेस एंड प्रोविज़न हैड ऑल्सो सर्वाइव्ड, और इसमें बहुत सारे देखो और भी चीज़ों के बारे में बता रहा है कि और कौन कौन सर्वाइव किया था। इसमें 2 डॉग थे, ठीक है, और द शिप्स कार्गो लाइव स्टॉक, और यहाँ पे शिप है जो, ठीक है, यहाँ पे तो फिर उन्होंने जो भी लाइव स्टॉक और गन थे, ठीक है, पाउडर था, कारपेंट्री टूल्स था, तो ये सारी चीज़ों को वो लोग ने क्या किया, उसको जो बच गई थी ये सारी चीज़ें, प्रोविज़न हैड आल्सो सर्वाइव्ड, ये सारी चीज़ें भी थी, और ये सारी चीज़ लेकर ये वहाँ से निकल गए। ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज, बाद में कुछ दिन तक, विलियम, दैट मीन्स जो उसका फादर था, अटैच अ फ्लोटेबल ओल्ड केज टू वन अनदर एंड बिल्ड अ बोट दैट कर्व अराउंड देम। The family had landed successfully to the island. They set up a tent and softened the floor with armor of grass, and they cut and spread to serve their beds. ठीक है, तो नेक्स्ट वन, उसके जो फादर थे विलियम, अटैच अ फ्लोटेबल ओल्ड केज, तो उन्होंने तैरते हुए फ्लोटेबल, वहाँ पे क्या किया, जो तैर सके ऐसा फ्लोटेबल, जो उनके साथ उनके पास एक ओल्ड केज था, वो सबको जॉइन करके एक दूसरे में, बिल्ड अ बो कर्व अराउंड देम, उन्होंने खुद के अराउंड क्या किया था, एक वो कर्व बना लिया था,
कर्व मतलब समझ गया ना, कर्व वैसे रहता है, ठीक है, जैसे धनुष के आकार का। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली टू द आइलैंड, और ऐसे तैरते तैरते जो वो कर्व बनाया था उसमें बैठ के तैरते तैरते वो सक्सेसफुली कहाँ पर पहुँच गए, आइलैंड पे प्रवेश कर चुके थे। दे सेटअप अ टेंट, फिर उन्होंने एक टेंट बनाया, एंड सॉफ्टन फ्लोर विथ आर्मन ऑफ ग्रास, जो घास होते हैं सूखे सूखे, पता है ना, हाँ, तो वो उन्होंने क्या किया था, उसका एक सॉफ्ट एंड फ्लोर बनाया, मतलब कि उसको हाथों से क्या किया, यहाँ वहाँ स्प्रेड कर दिया, देखो, स्प्रेड ओवर देयर बेड्स, उन्होंने फिर एक क्या किया, सॉफ्ट बेड बनाया, वो घास को यहाँ वहाँ बिछाकर। दे कम अप टू अ ग्रूव ऑफ द ट्रीज, वन ट्री ग्रेव दैट लुक लाइक अ गार्ड ऑन इट्स on its strength. The father of told Fritz the guard would make excellent bowl and spoons, and they cut them into a various utensils. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग को केक्स का देखो यहाँ पे मीनिंग भी दिया है, बैरल्स, ठीक है, तो बैरल्स जो थे ऐसे छोटे छोटे उनको ज्वाइन करके उन्होंने बनाया था। देखो हम कहाँ थे, हाँ, वन ट्री ग्रे what look like a guard on its ट्री, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक ऐसा ट्री था वहाँ पे उन लोगों ने देखा जो ऐसा ग्रो हुआ था, मतलब ऐसे बड़ा हुआ था, जिसको देखने के बाद वो कैसे दिख रहा था, एक गार्ड, मतलब कि बॉटल की जैसे आकार में वो दिख रहा था, उसका जो ट्रंक था वो। द फादर टोल्ड फ्रिट्स, तो फिर उसके फादर ने फ्रिट्स जो उसका चाइल्ड था उसको क्या बोला, द ग्राउंड वुड मेक एक्सीलेंट बाउल एंड स्पून, कि ये जो गार्ड जैसा हमको दिख रहा है, तो एक ट्री था और जिसपे ये गार्ड मतलब बॉटल जैसे दिख रहा था, जिसको हम बोल सकते जैसे कि पम्पकिन होता है या सूख जाता है कोई चीज़, ऐसा गोला सा फल जैसे दिख रहा था ट्रंक उसको, तो उस चीज़ से उसके फादर ने क्या बोला कि ये जो ट्री पे हमको गार्ड जैसा दिख रहा, बॉटल जैसा कुछ, इससे हम क्या बना सकते हैं, बाउल्स बना सकते हैं एंड स्पून बना सकते हैं, एंड देन कट देम इनटू अ वेरियस यूटेंसिल्स, और हम लोग उसके जितने भी यूटेंसिल्स है, यूटेंसिल्स का मीनिंग यहाँ पे शायद नहीं दिया है, हाँ, तो यहाँ पे देखो कहाँ थे हम, तो क्या बोला उसके डैड ने कि हम लोग बहुत सारे यूटेंसिल्स क्या कर सकते हैं, यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन, ठीक है, तो हम बाउल स्पून के साथ और बहुत सारे इससे यूटेंसिल्स बना सकते हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद क्या होता है, एलिजाबेथ इन्फॉर्म विलियम दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव, देखो यहाँ पे एलिजाबेथ कौन है, उसकी वाइफ है विलियम की, ठीक है, तो वो क्या बोलती है, वांटेड फैमिली मूव अ सेफर प्लेस, वो बोल रही है कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारी फैमिली है वो एक सेफ प्लेस पे क्या हो, रहे, तो हमको सेफर प्लेस चाहिए। देयर करंट कैम्प वॉज नॉट ओनली एक्सपोज बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हेड, क्योंकि जो उनका अभी करंट कैंप इन्होंने जो टेंट बनाया था वो क्या था, बहुत ही खुले में था, एंड वेरी ड्राई एंड हॉट, और वहाँ पे बहुत ही क्या था, सूखा था और गर्मी भी थी। इफ़ दे बिल्ड हाउस अप इन वन द लार्ज ट्री दे वुड बी सेफ फ्रॉम जैकल्स, जैकल्स मतलब यहाँ पे क्या है, जो सियार जिसको बोलते, ठीक है, तो जो जानवर है वहाँ पे एनिमल्स आएंगे, तो बोलती कि अगर हम लोग एक हाउस बिल्ड करेंगे कहाँ पे, ऑन अ लार्ज ट्री, अगर हम एक किसी बड़े से घर के ऊपर ट्री बनाते हैं तो हम लोग जैकल से बच जाएंगे, ठीक है। शी डिस्क्राइब अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, और उसने किसने, एलिजाबेथ ने एक अच्छा सा परफेक्ट ट्री क्या किया, इस प्रोजेक्ट के लिए डिस्क्राइब किया, उसको बताया। whose trunk was nearly 4 फीट इन डायमीटर, जिसका जो ट्रंक था वो नियरली कितना था, लगभग 40 फीट इन डायमीटर, डायमीटर में वो 40 फीट का था। द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट ऑफ द ट्रंक, और उसके ट्रंक से जो उसके ब्रांचेस निकले हुए थे वो बहुत ही लॉन्ग थे एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट था, मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू फॉर द स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर उनके प्लान के लिए बहुत ही क्या था, परफेक्ट था ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। लेटर व्हेन डिटर्मिनेशन द हाइट ऑफ लोएस्ट ब्रांच, जो उसका सबसे लोएस्ट छोटा वाला ब्रांच था, उसका हाइट, द फादर टॉट द बॉयज ज्योमेट्री
एंड हाउ टू यूज ट्रायंगल टू मेजर्स अ बिग ऑब्जेक्ट। और फिर जब ये घर बना रहे थे तो जो उसके फादर थे विलियम, उन्होंने अपने बच्चे जो हैं उनको क्या सिखाया, सॉरी कहाँ थे, सॉरी 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 हाँ, फिर उन्होंने क्या किया लास्ट में, बाद में वो बोल रहे थे कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे हाइट ऑफ द लोएस्ट ब्रांच, जो सबसे छोटा ब्रांच है कि उसका क्या हाइट है। तो उसके फादर ने टॉट, उनको सिखाया बॉयज़ ज्योमेट्री एंड हाउ टू यूज़ ट्रायंगल मेजर्स अ बिग ऑब्जेक्ट। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग उसका जो ट्रायंगल है वो कैसे मेज़र करेंगे। ही मेज़र अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक and then he calculated the angle using several measured rods, determination that lowest branch was 35th of the ground। और फिर बाद में ऐसे अलग अलग इन्होंने मेजर्स किया डिस्टेंस से, ट्रंक जो था उसका कैलकुलेशन एंगल से, और फिर उनको पता चला कि जो सबसे लोएस्ट ब्रांच था, सबसे छोटा ब्रांच, वो ग्राउंड मतलब कि जो ज़मीन है उससे कितना फिट था, 30 फीट था। ठीक है। द मैन नोटेड rope to a certain interval and attach a piece of bamboo into each knot। ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहा है कि जो मैन था नोटेड अ रोप मतलब रस्सी जो होती है उसको क्या किया, बांध दिया, और सर्टन इंटरवल थोड़ी थोड़ी जगह पे, और अटैच कर दिया हर एक पीस ऑफ बाम्बू इन ईच नोट। हर एक जो नोट था, गार्ड था, हर एक बाम्बू के पीस में क्या किया था, बांध दिया था। थस दे क्रिएटेड देयर लेडर। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो बाम्बू है उसके थोड़े थोड़े जगह पे रस्सी से बांध कर क्या किया, उन्होंने एक लेडर मतलब कि सीढ़ी बना ली। फादर, देखो पहले उन्होंने क्या किया, मेज़र किया था, जो सबसे छोटा वाला ब्रांच है उसका हाइट 30 फीट था, तो उतने ग्राउंड से लेके 30 फीट तक का उन्होंने क्या किया, बाम्बू से लेडर बनाया। Father returned to the beach and collect dried food, thinking it would be preferred to build a sledge on runner rather than wheel. Later they used it transport material। तो देखो यहाँ पे उसका फादर जब रिटर्न आ रहे थे बीच से, तो उन्होंने कुछ ड्राइव्ड वुड मतलब कि जो सूखी लकड़ी होती है वो सब उसने क्या किया, कलेक्ट किया, थिंकिंग वुड बी प्रेफर टू बिल्ड अ स्लेज। किसके लिए उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, इससे हम स्लेज, अच्छा स्लेज का मीनिंग यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ ठीक है, यहाँ पे भी नहीं दिया है, स्लेज का मीनिंग बताती। ठीक है, स्लेज यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि हैमर है। तो उसने क्या सोचा कि उसने क्या थिंक किया था कि इसको जो है हम लोग घर बनाने के लिए एज अ स्लेज इसको यूज़ करेंगे, और फिर बाद में इसको रनर यहाँ पे देखो क्या बोला है, स्ट्राइव विथ समथिंग स्लाइड, एक ऐसा लकड़ी जो क्या हो सकता था, स्लाइड मतलब कि सरक सकता था। ठीक है, जैसे कि हम व्हील बोल सकते हैं, ठीक है वैसा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, हाँ रनर रेदर देन व्हील्स। तो उसने क्या बोला कि इसको हम लोग पहले स्लेज के लिए यूज़ करेंगे घर बनाने में हैमर के जैसे, और फिर बाद में इसको व्हील बना के उसका क्या करेंगे, लेटर दे यूज़ इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल यहाँ से वहाँ जो भी सामान होगा ले जाने के लिए इसको हम लोग व्हील बना के यूज़ कर लेंगे। मीन वाइल इसी बीच क्या होता है, एलिजाबेथ अनाउंस द गार्डन शी हैड बिन टेंडिंग वॉज प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांट। इसी बीच जो है वो एक गार्डन भी बना रही होती है जिसमें उसने क्या किया था, प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांट, जिसमें वो बहुत ही हेल्दी प्लांट्स उगा रही थी, लाइक कॉर्न, मेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर वर ऑलरेडी ग्रोइंग। जिस गार्डन में, जिस खेत में क्या हो रहा था, कुकुम्बर, पम्पकिन, कॉर्न ये सब पहले से ही ग्रो हो रहा था। नेक्स्ट डे ओनली फादर एंड फ्रिज ट्रैवल टू द वुड्स एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्सोटिक प्लांट एज वन विथ वैक्सी फ्रूट फ्रॉम विच कैंडल कुड बी मेड। तो फिर दूसरे दिन सिर्फ कौन, फ्रिज और उसके फादर ट्रैवल करने जाते हैं वो वुड पे, और एक्सप्लोरिंग द फाइंडिंग सच एक्सोटिक प्लांट, इनको कुछ एक्सोटिक प्लांट चाहिए था अलग जो क्या हो, वैक्सी फ्रूट। ठीक है, जो मोम के जैसे वैक्सी फ्रूट है जिससे वो क्या बना सके, कैंडल्स बना सके। ठीक है, फ्रिज डिस्कवर द ट्री एक्सक्लूडिंग रबरी शेप
from which father claimed that they could make boots. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने फिर क्या देखा, एक रबरी शेप देखा जिससे उसके फादर ने क्या बना सकते थे, बूट्स बना सकते थे. थिंकिंग अहेड फॉर द नेक्स्ट विंटर, दूसरे जो आने वाला विंटर था उसको ध्यान में रखते हुए फादर डिसाइड टू क्रिएट ए प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पोर्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर बिलोंगिंग्स. फ्रिट्स कम अप विद द आइडिया ऑफ केव, तो वो सोच रहे थे कि जब ठंडी आएगी तो हम कैसे रहेंगे. डिसाइड करने के लिए एक उनको प्लेस बनाना था, एक अच्छा एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पोर्ट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द बिलोंगिंग, कि जो आसपास की चीज़ों से भी उनको क्या करे, बचाए. तो फ्रिट्स को एक अच्छा आइडिया आता है केव का. किसका, केव मतलब कि गुफा. नॉट फाइंडिंग वन दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट ऑफ देयर ओन केव इन द रॉक अब्यूटिंग देयर कैंपिंग साइट. जहाँ पे उन्होंने अपना कैंप बनाया था उस साइड पे एक रॉक था, तो उन्होंने सोचा कि उस रॉक को तोड़ के हम क्या बनाएंगे, एक केव बनाएंगे. ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक, जो रॉक का, पत्थर का जो एक स्मूथ साइड था, एकदम नरम साइड, फादर मार्क द डायमेंशंस, तो वहाँ पे उन्होंने एक डायमेंशन बनाया. ओपनिंग दे पिक अवे द हार्ड सरफेस विद देयर एक्सेस, जो उनके एक्सेस थे, और चीसल, हैमर, शोवल, ये सारे जो इक्विपमेंट थे उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ना स्टार्ट किया. ओवर द नेक्स्ट सेवरल डे, कुछ दिनों के बाद फैमिली कट विंडो इन द रॉक एंड अलाउ 4 क्रॉस करेंट ऑफ एयर फॉर सनलाइट एंटर द केव. और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या किया, केव में विंडोज़ बनाई. अलाउ फॉर द क्रॉस करेंट, मतलब क्रॉस करेंट जो आसपास हो सके, उसमें एयर और सनलाइट, इतने सारे विंडो बनाए ताकि केव में धूप भी आ सके, सनलाइट भी आ सके और एयर भी. व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने ये पूरा फिनिश कर लिया बना के, दे हैड 4 रूम्स, तो उन्होंने उस केव में क्या किया था, 4 रूम बनाया था, कंप्लीट विथ अ फायर प्लेस, और जिसमें क्या था, फायर प्लेस भी बनाया था, क्योंकि अगर रात को सपोज हो जाता है तब तो अंधेरा हो जाएगा ना, तो इसलिए फायर प्लेस भी बनाया था. देखो यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में सबसे पहले जब उन्होंने फीट क्या किया था, सबसे लोएस्ट ब्रांच का, वहाँ पे हमको मैथमेटिक्स सिखा दिया. ठीक है, फिर यहाँ पे हमको क्या सिखा दिए, सेल्फ रिलायंस सिखा दिए. ऐसे धीरे धीरे हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. चलो, वीडियो लेंदी हो रहा है, ये पेज लास्ट, उसके बाद बाकी का जो है मैं आपको बाद में सेंड कर दूँगी. कहाँ गया, बिकॉज ऑफ द लो लाइट, देखो क्योंकि जो लाइट है बहुत ही लो था, द केव हाउस दे हैड बिल्ड फेल्ड ऑपरेसिव. द रेमेडी दिस फादर एंड जैक रिग्ड अप अ न्यू लाइट. देखो क्योंकि जो ये केव था तो वहाँ पे लाइट जो है बहुत ही क्या था, लो था. ठीक है, तो इन्होंने एक रेमेडी सोची इसके लिए कि क्या करेंगे. जैक और उसके फादर ने रिग्ड अप अ न्यू लाइट, एक नया लाइट बनाया. दे फाउंड अ बाम्बू पोल, जो बाम्बू है उसका एक पोल, मतलब कि लंबा सा एक बाम्बू लिया. दैट वुड रीच अप टू द फ्लोर ऑफ सीलिंग, जो उनके फ्लोर से लेके सीलिंग तक, ऊपर का जो दीवार होता है सीलिंग, वहाँ तक पहुँचता था. देन आफ्टर सिक्योरिंग इट, फिर उसको सिक्योर किया. जैक क्लाइम टू द टॉप ऑफ पोल, वो जो बाम्बू था, पोल था, पोल मतलब कि उसका जो ओर था, ठीक है, एकदम जहाँ पे वो स्टार्ट होता था, तो वहाँ ऊपर तक गया. हैंग अ लार्ज ऑयल लैम्प, और वहाँ पे उसने क्या किया, एक ऑयल लैम्प को लटका दिया. दे हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द शिप, जो कि वो लोग कहाँ से बचा के लेके आए थे उस लैम्प को, ऑयल लैम्प को, शिप से. उसको क्या किया, घर के एकदम ऊपर सीलिंग के यहाँ पे टांग दिया, जैसे कि आजकल हमारा क्या होता है, सीलिंग पे लाइट्स होते हैं ना, तो उसी तरह से. One day they found that one of the family's huts had been completely destroyed and cultivated field around it had been trampled and ruined. एक दिन क्या देखते हैं वो लोग कि उनका जो फैमिली का हट्स था, हैड बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, जो उनकी फैमिली ने बनाया था वो पूरा क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था. कल्टिवेटेड फील्ड्स अराउंड इट हैड बीन ट्रैम्पल, और उनके जो घास भूसा का उन्होंने बनाया था फील्ड, वो सब क्या हो गया था, पूरा क्या हो गया था, कुचला गया था. रूइन मतलब कि पूरा बर्बाद हो गया था. ट्रैम्पल एंड रूल, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको कुचल दिया है. देयर वॉज अ ह्यूज फुट मार्क, और वहाँ पे बहुत ही ह्यूज मतलब कि बड़ा फुट मार्क, पैरों के निशान थे हर जगह. फादर सॉ मैसिव डैमेज टू ट्री एज वेल एज मैनी ह्यूज फुटप्रिंट,
तो उसके फादर ने देखा कि जो ट्री है वो भी पूरा डैमेज हो गया था और बड़े बड़े फुटप्रिंट्स थे, विच ही आइडेंटिफाई, जिसको उसने आइडेंटिफाई किया कि ये किसका हो सकता है, बिलोंगिंग टू अ एलिफेंट हर्ड, कि ये कोई एलिफेंट यहाँ पे आया होगा और उसी ने ये सारी चीज़ें की होगी। The next morning, family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivating land. तो फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक नया डिफेंस, सुरक्षा बनाएंगे जिससे हमारा जो कल्टिवेटेड लैंड है, मतलब जहाँ पे वो लोग सब चीज़ें उगाते थे खाने के लिए, वो वाइल्ड एनिमल से क्या हो सके, उनके एंट्री करने से बच सके। दे ऑल्सो फाइनलाइज देयर आइडिया अबाउट देयर रेसिडेंस, और उन्होंने अपने घर के बारे में भी क्या किया, रेसिडेंस के लिए भी आइडिया सोचा। रेदर देन बिल्डिंग अ हाउस ऑन स्टिल्ट्स which the elephant could knock down easily, they would use 4 strong trees growing in a square near another of the foundation. The trees were of equal size, approximately 12 feet apart. Thus they built another safe home. अभी क्या करना चाहते थे, एक अनदर सेफ होम बनाना चाहते थे, जिसके लिए उनको 4 क्या चाहिए था, ट्री चाहिए था स्क्वायर में, और जिसकी साइज़ क्या हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो, 12 फीट तक की होनी चाहिए थी, और जिसके ऊपर वो लोग घर बनाते जहाँ पे कोई भी क्या हो सके, कोई भी जो एनिमल्स है वो आ ना सके। ठीक है, अच्छा 26 मिनट्स का हो गया है।